भारत एक ऐसे मिशन पर काम कर रहा है जो देश की तस्वीर हमेशा के लिए बदल सकता है। ये है 2027 की जनगणना। और ये सिर्फ लोगों को गिनना नहीं है, बल्कि ये है भारत का अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल डेटा मिशन। चलिए समझते हैं कि ये हमारे भविष्य को कैसे आकार दे। तो सवाल उठता है, क्या ये बस वही हर 10 साल में होने वाली गिनती है? मतलब एक और हेड काउंट? जवाब आपको चौंका सकता है। बिल्कुल नहीं। असल में ये आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे एम्बिशियस डिजिटल डेटा मिशन है। सोचिए, एक ऐसी क्रांति जो देश में प्लानिंग और डेवलपमेंट का पूरा तरीका ही बदल कर रख देगी। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहले देखेंगे कि ये ग्रेट डेटा मिशन आखिर है क्या। फिर बात करेंगे इसके 2 फेज वाले मास्टर प्लान की कि ये काम कैसे करेगा। और हाँ, ये पूरी तरह से डिजिटल कैसे होगा ये भी जानेंगे। इसके अलावा वो 33 खास सवाल कौन से हैं, ये डिजी क्रांति क्या बला है, और आखिर में ये सब मिलकर हमारे देश का भविष्य कैसे तय करेगा, इन सब पर नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। इसे ग्रेट डेटा मिशन क्यों कहा जा रहा है? देखिए, इसका मकसद सिर्फ गिनती करना नहीं है। असली लक्ष्य तो देश के हर कोने से बिल्कुल सटीक डेटा जमा करना है, ताकि आने वाले समय के लिए जो भी पॉलिसीज बने वो एकदम सही हों। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा मिशन आखिर होगा कैसे? इसके लिए एक बहुत सॉलिड 2 फेज का मास्टर प्लान बनाया गया है। चलिए देखते हैं ये है क्या। तो ये पूरा काम 2 फेज में होगा। फेज 1 चलेगा अप्रैल से सितंबर 2026 तक। इसमें क्या होगा? इसमें घरों की लिस्टिंग होगी। और फिर फरवरी 2027 में शुरू होगा फेज 2, जिसमें असल आबादी की गिनती की जाएगी। अच्छा, तो इन फेज में जमा क्या क्या किया जाएगा? फेज 1 में घरों की हालत कैसी है, पानी बिजली जैसी बेसिक सुविधाएं हैं या नहीं, और क्या क्या संपत्ति है, ये सब देखा जाएगा। और फेज 2 में परिवार के लोग, उनकी पढ़ाई लिखाई, रोजगार, और हाँ, एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम, 1931 के बाद पहली बार जाति पर आधारित डेटा भी इकट्ठा किया जाएगा। अब आते हैं उस चीज पर जो इस सेंसस को सबसे अलग और सबसे मॉडर्न बनाती है। वो है इसका पूरी तरह से डिजिटल होना। ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप है। पुराने और नए तरीके में समझिए जमीन आसमान का फर्क है। याद है वो कागज के फॉर्म्स और मोटे मोटे रजिस्टर्स? वो सब अब गए। अब सब कुछ एक सिंपल मोबाइल ऐप पर होगा। डेटा फौरन रियल टाइम में सिंक होगा सीधे सर्वर पर। इसका मतलब गलतियों का चांस कम और डेटा खोने का डर तो लगभग खत्म ही समझिए। और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं होने वाला है। इस बड़े डिजिटल मिशन को पूरा करने के लिए करीब करीब 30 लाख, जी हाँ, 3 मिलियन कर्मचारी फील्ड में होंगे। और ये सभी एक खास मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके डेटा इकट्ठा करेंगे। एक और खास बात है, इस बार लोगों के पास इसमें हिस्सा लेने के 2 ऑप्शन होंगे। पहला, एक जनगणना अधिकारी घर आएगा और ऐप पर सारी जानकारी भरेगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है सेल्फ एन्यूमरेशन का। मतलब लोग चाहे तो एक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर खुद ही अपनी जानकारी भर सकते हैं। काफी सुविधाजनक है ना? तो चलिए अब बात करते हैं उन सवालों की। आखिर पहले फेज में पूछा क्या जाएगा? सरकार ने कुल 33 सवालों की एक लिस्ट बनाई है जो हर घर से पूछे जाने हैं। आइए जरा इनको समझते हैं। इन 33 सवालों को समझने के लिए इन्हें 4 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली है घर की डिटेल्स, दूसरी है बेसिक सुविधाएं, तीसरी कैटेगरी है रसोई और सेहत से जुड़ी, और चौथी है डिजिटल लाइफ और संपत्ति के बारे में। तो पहली कैटेगरी है घर की डिटेल्स, मतलब घर किस चीज से बना है, उसकी कंडीशन कैसी है, कितने कमरे हैं वगैरह। दूसरी कैटेगरी है बेसिक सुविधाओं की, मतलब पीने का साफ पानी आता है या नहीं, बिजली कनेक्शन है या नहीं, टॉयलेट की सुविधा है या नहीं, ये सब। तीसरी कैटेगरी में रसोई और स्वास्थ्य पर फोकस है, जैसे खाना पकाने के लिए कौन सा फ्यूल यूज होता है, घर में मुख्य तौर पर कौन सा अनाज खाया जाता है। और चौथी कैटेगरी जो आज के समय को दिखाती है, डिजिटल लाइफ और संपत्ति। घर में इंटरनेट कनेक्शन है, स्मार्टफोन, कंप्यूटर है, और परिवार के पास कोई गाड़ी, स्कूटर या साइकिल है या नहीं, ये सब। चलिए अब बात करते हैं इस पूरे मिशन के सबसे बड़े गेम चेंजर की, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंडिया में प्लानिंग का पूरा तरीका बदल कर रख सकती है। इसका नाम है डिजी। तो ये डिजी है क्या चीज? बिल्कुल आसान शब्दों में समझिए।
ये हर घर को जियो टैग करने का प्रोसेस है। मतलब इंडिया के मैप पर हर एक पते के लिए एक पक्का डिजिटल निशान, एक डॉट बना दिया जाएगा। इससे हर घर की एकदम सटीक लोकेशन पता चल जाएगी। अब सोचिए इसका असल दुनिया में कितना बड़ा असर होगा। मान लीजिए कहीं कोई आपदा आ जाती है, सरकार के पास तुरंत डेटा होगा कि किस जगह पर कितने लोग हैं, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेज हो सकता है। शहरों की प्लानिंग में ये डेटा बताएगा कि अच्छा, इस इलाके में स्कूल की ज़रूरत है या यहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए। यहाँ तक कि वोटर लिस्ट को सही करने में भी इससे ज़बरदस्त मदद मिलेगी। तो अब इन सब चीज़ों को जोड़कर देखते हैं कि ये भारत के भविष्य का नक्शा कैसे तैयार कर रहा है। क्योंकि ये मिशन सिर्फ नंबर इकट्ठा करना नहीं है, ये एक तरह से एक नए डेटा ड्रिवन भारत की नींव रख रहा है। याद कीजिए 2011 में हमारी आबादी थी 1.21 बिलियन। अब सोचिए जब 2027 में ये सेंसस पूरा होगा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सिटीजन डेटाबेस बन जाएगा। मतलब डेटा का एक ऐसा खजाना जो पहले कभी नहीं था। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये डेटा सिर्फ सरकारी फाइलों की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है। ये असल में हर शहर, हर गांव, हर कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए एक नया रोड मैप है, एक बिल्कुल साफ रास्ता। तो जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, जब हर घर, हर सुविधा और हर जरूरत को एक डिजिटल मैप पर देखा जा सकेगा, तो ये नया डिजिटल नक्शा किसी भी मोहल्ले, गांव या शहर के भविष्य को कैसे बदल सकता है? सोचने वाली बात है ना?